हेलो प्यारे बच्चों मेरा नाम देशराज वर्मा है। और अभी इस लॉकडाउन पीरियड में मेरे मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के वीडियोस देख देख के, सुन सुन के आप है ना बोर हो गए होंगे। तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी का नाम है कस्तूरी मृग। है ना, हिरन होता है ना, इसको मृग बोलते हैं। ओके, और ये लिखी है बच्चों किलियानूर विशंभरन। ये साउथ के राइटर हैं, दक्षिण भारत के राइटर हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। काम्पिल्य नामक एक जंगली प्रदेश था। काम्पिल्य नामक एक जंगली प्रदेश था। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ वह प्रदेश जंगलों से भरा पूरा था। बहुत सारे जंगल थे, हिमालय की तलहटी में था वो। देवदत्त नामक एक राजा वहां पर राज करता था। एक राजा था जिसका नाम क्या था? देवदत्त था। अक्सर वह राजा जंगल में शिकार के लिए जाता था। एक दिन राजा देवदत्त को एक कस्तूरी मृगी प्राप्त हो गई। है ना, तो फीमेल मृग होती है ना, फीमेल जो मृग होता है उसको मृगी बोलते हैं। है ना, तो वो उसको एक दिन राजा देवदत्त को एक कस्तूरी मृगी प्राप्त हो गई। वह सुंदर मृगी उसे जीवित ही मिली थी। है ना, वो उसको जीवित मिली थी। ठीक है ना, वैसे तो राजा शिकार करने के लिए जाते थे वो, लेकिन उसको जीवित मिली थी। वह गाभिन थी। गाभिन का मतलब उसके पेट में बच्चा था, गर्भवती थी वो। महल में लाकर राजा ने उसका पालन पोषण बड़ी रुचि के साथ किया। वो उसको अपने साथ ले आया अपने महल में। ठीक है, राजा के बेटे सुमानस को, राजा का एक बेटा था जिसका क्या नाम था? सुमानस। राजा के बेटे सुमानस को इस गाभिन मृगी पर बड़ी दया आ गई। उसको उसे देखकर वह अक्सर कुछ ना कुछ सोचा करता था। प्यार से वह उसे कस्तूरी कहकर पुकारने लगा। उस मृगी को क्या कहने लगा? वो कस्तूरी कहने लगा। एक दिन सुमानस ने चुपके से पिंजरा खोल उसे जंगल में छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, उसको आजाद कर दिया। है ना, मृगी को। सवेरा होने पर यह समाचार पाकर राजा देवदत्त बहुत उदास हुआ। परंतु जब उसे यह पता चला कि उसके पुत्र ने ही पिंजरा खोलकर मृगी को जंगल में भेज दिया है, तो उसकी उदासी क्रोध में बदल गई। उसने अपने पुत्र सुमानस को तुरंत देश निकाला दे दिया। है ना, अपनी राज्य की सीमा से बाहर कर दिया, उसको देश निकाला दे दिया। सुमानस पास के राज्य के एक जंगल में भटक रहा था। अपने पुत्र को ही देखो बेटा, राजा बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। है ना तो वो एक पास के जंगल में भटक रहा था सुमानस, जो राजा का पुत्र था। तभी उसने देखा कि एक कस्तूरी मृगी उसकी ओर आ रही है। वह बिना किसी डर के राजकुमार के पास आकर उसके पैरों को चाटने लगी, वो कस्तूरी मृगी। कुछ ही क्षणों में वह मृगी एक युवती बन गई। है ना, क्या बन गई? एक युवती बन गई, एक गर्ल बन गई। 14 साल की लगने वाली एक अत्यंत सुंदरी युवती। आसमानी रंग का विशेष बूटों वाला सुंदर वस्त्र धारण किए थी वो। उसे देखकर लगता था मानो एक कुलीन राजकुमारी हो वो। उसकी आंखें कस्तूरी मृगी के समान ही लंबी और फैली थीं। अवश्य अवयव जो थे उसके हृष्ट पुष्ट थे और रंग कंचन जैसा था, सोने जैसा था। वह मृग कन्या राजकुमार से सटकर खड़ी हो गई। वह मृग कन्या राजकुमार से सटकर खड़ी हो गई। सुमानस ने कहा, पिता द्वारा घर से निकाला गया गुनहगार हूं मैं। मुझे तो राजा ने देश निकाला दे दिया है, तो पिता के द्वारा घर से निकाला गया गुनहगार हूं मैं। अगर तुम मुझे प्यार करोगी तो राजा के क्रोध का भागीदार भी बनोगी। मृग कन्या राजकुमार की आंखों में आंखें डाले काफी देर तक निहारती रही। फिर मधुर स्वर में बोली, राजकुमार, क्या आपको याद नहीं कि आपके पिता ने एक मृगी को पिंजरे में बंद किया था? आपने पिंजरा खोलकर उसे बचाया था, उसे आजाद कर दिया था। मैं वही कस्तूरी मृगी हूं। एक योगी के आश्रम में रहने के कारण मुझे कुछ वरदान प्राप्त हैं। आप पर जो संकट आ पड़ा है उससे मुक्ति मिलने तक मैं आपके साथ रहूंगी। तब सुमानस पुकार उठा, ओह मेरी प्यारी कस्तूरी। दोनों हाथों में हाथ डाले वन की ओर चल पड़े। सुमानस और कस्तूरी चलते चलते
हिमारण्य नामक एक दूसरे वन में पहुंच गए। एक दूसरे वन में पहुंच गए जिसका क्या नाम था? हिमारण्य नामक वन में पहुंच गए। वहां से कुछ दूर और चलने पर वे उस महल के पास पहुंच गए। एक दूसरा एक कोई महल था, उस जगह पे पहुंच गए। वो दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए वो, ठीक है ना। वहां एक दूसरा राजा राज्य करता था। उन दोनों को, है ना, उन दोनों को उस राजा के नाई ने देख लिया। उसने तुरंत राजा को सूचना दे दी। इसकी तुरंत उसने राजा को सूचना दे दी। एक अत्यंत सुंदरी युवती और एक युवक नगर में आराम से घूम रहे हैं। उसने राजा को सूचना दे दी इसकी। उस युवती को अपने अंतःपुर में ले आइए आप। अंतःपुर में लाने का मतलब क्या है कि उसको अपनी रानी बना लीजिए आप, है ना। उस नाई ने राजा को ये वाली सलाह दे दी। यह सुनते ही राजा के मन में जिज्ञासा जाग उठी, परंतु क्या किया जाए? साथ ही एक उसके युवक भी तो है, साथ ही उसके युवक भी तो है। तब नाई ने सलाह दी, कुमार को उससे अलग करना होगा। उस कुमार को उससे क्या करना होगा? अलग करना होगा। अलग किस प्रकार किया जा सकता है? युवती के मोह में यदि कुछ अधर्म कर बैठे, राजा सोच रहा है कि उसको अलग कैसे किया जा सकता है ना। युवती के मोह में अगर कुछ अधर्म कर बैठे तो जनता आपसे घृणा करने लगेगी, है ना। जनता मुझसे क्या करने लगेगी? घृणा करने लगेगी। राजा ऐसा सोचने लगा, राज भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नाई दुनिर्मित ने, ये लोग कैसा नाम है इसका? दुनिर्मित, है ना, दुष्ट दुनिर्मित। नाई दुनिर्मित ने राजा को एक सुझाव दिया। उसने एक सलाह दी राजा को कि उस राजकुमार को चुपके से राजमहल में बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि घड़ा भर चीते का दूध लेकर आना है। चीते का, मादा चीता होती है ना, उसका तेरे को एक घड़ा भर के, मिट्टी का घड़ा भर के इतना दूध लेके आना है चीते का, है ना, जो फीमेल बाघ होता है उसका, ठीक है ना। उसे अगर नहीं ला पाया तो उसे फांसी दे दी जाएगी। अगर नहीं ला पाया तो क्या दे दी जाएगी? उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा को नाई दुर्मित का सुझाव अच्छा लगा। सुमानस को बुलाकर उसे आज्ञा भी दे दी। सुमानस ने निवास स्थान पर पहुंचकर मृग कन्या को सब कुछ सुनाया, बता दी उसने कि मुझसे, मेरे साथ तो राजा ने ऐसा ऐसा मुझे आदेश सुनाया है। उस कस्तूरी मृगी ने कहा, कस्तूरी जो थी वो मही जो युवती बन गई थी, उसने कहा आप उदास न हो, बचने का मार्ग मैं जानती हूँ। यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर एक जंगल है, वहां आप जाएं तो एक बड़ी मादा चीता मिलेगी आपको। जब वह आपकी ओर लपके तो दाएं हाथ की हथेली उठा देना, फिर घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद मृग कुमारी ने अपने मृदुल हाथों से राजकुमार की हथेली सहलाई। उसने चारों ओर कस्तूरी की सुगंध फैल गई। सुमानस के कंधे पर सिर रखकर उसने धैर्य बंधाया। राजकुमार जंगल पहुंचा। कस्तूरी के कहे अनुसार वहां एक मादा चीता और 2 बच्चे मौजूद थे। मनुष्य की गंध पाकर वह लपकी तो राजकुमार ने अपना दायां हाथ ऊपर कर दिया। मादा चीता पीछे हट गई। वह सोचने लगी, मेरी बहन कस्तूरी ने भेजा है इसे। वो पहचान गई, मेरी बहन कस्तूरी ने भेजा है उसे। उसमें स्नेह जाग उठा और सुमानस को उसने बर्तन भर दूध निकालने की अनुमति भी दे दी और 2 बच्चों को भी उसके साथ महल भेज दिया। उसके जो चीते के 2 बच्चे थे ना, उसको भी साथ भेज दिया, उसके तुम्हारी रक्षा करेंगे, ले जाओ इनको भी। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और साथ ही उसे भय भी हुआ। डर लगा ना उस चीते के बच्चों से कि यार ये तो कुछ खतरनाक आदमी है भाई। अगले दिन दुनिर्मित ने पुनः सुझाव दिया। अगले दिन उसने फिर दोबारा से सुझाव दिया। दुनिर्मित जो था नाई, उसने, इतनी सुंदर युवती को महल में ही रखना होगा। युवक को उससे अलग करने का एक और उपाय है। वह क्या उपाय है? राजा ने पूछा। नाई बोला, उत्तर पश्चिमी पहाड़ों के अंदर एक राक्षस रहता है। राजकुमार को आज्ञा दी जाए कि वह उस राक्षस के निवास स्थान पर जाकर वहां से 1 बोरी गेहूं लेके आए, अन्यथा उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा ने उसे आज्ञा भी दे दी। नाई के कहने पर राजा ने उसको आज्ञा दे दी।
ओगस नामक राक्षस के बारे में सुमानस ने भी सुना था। क्या नाम था उस राक्षस का? ओगस। उसके बारे में सुमानस ने भी सुन रखा था। वह राक्षस मनुष्य का मांस खाकर रक्त पी जाता था। अरे राम, है ना, मांस खाकर वो उसका रक्त पी जाता था मनुष्य का। मनुष्यों की आंख निकालकर वह ऐसी रुचि के साथ खाता था। हे भगवान उस मनुष्य की आंख निकालकर वह ऐसी रुचि के साथ खाता था मानो कोई बेर खा रहा हो। जिन मनुष्यों को वह खाता था उनकी हड्डियों की माला गले में पहनता था। हे भगवान। कस्तूरी ने तब भी उसे धैर्य बंधाया। एक नीम का डंठल तोड़ा उसने, छीलकर उस पर उसको छील लिया, छीलकर उस पर हरे पत्तों के रस से कुछ लिखा उसने और राजकुमार को सौंप दिया और ओगस के निवास स्थान की ओर भेज दिया उसने कि बस अब जाओ आप, अभय हो आप, अब आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुमानस वहां पहुंचा तो ओगस की पत्नी भागती हुई उसके करीब आई उसको खाने के लिए। राजकुमार ने नीम की छड़ी दिखा दी। वह राक्षसी पीछे हट गई वो। उसने राजकुमार के गाल सहलाए और उसे आवश्यकता से भी अधिक अनाज दिया। जितनी जरूरत थी ना, एक बोरी के लिए कहा था राजा ने, तो उससे ज्यादा उसको अनाज दे दिया। 2 राक्षस पुत्रों को भी उसके साथ भेज दिया। 2 राक्षस पुत्रों को उसने, मादा जो चीता थी उसने तो अपने 2 जो बच्चे थे चीता जो थे, है ना, उनको भेज दिया, ठीक है ना, और राक्षसी ने अपने 2 पुत्रों को उसके साथ में भेज दिया। उनके गलों में, वो जो पुत्र थे उस राक्षसी के, जो पुत्र थे राक्षसी के, उनके गलों में मनुष्यों की हड्डियां तथा चीते के दांतों की माला पड़ी हुई थी। बालों के स्थान पर काले सांप थे। राजा उन्हें देखकर भयभीत हो उठा। दुर्निर्मित इसे देखकर भी शांत नहीं हुआ। ये तो मरवा के छोड़ेगा उस राजा को। दुर्निर्मित इसे देखकर भी शांत नहीं हुआ। उसने राजा को पुनः सुझाव दिया। हम एक बार और कोशिश करते हैं। हाँ, मरवा के छोड़ूंगा तेरे को। हम एक बार और कोशिश करते हैं। राजकुमार को आज्ञा दी जाए कि वह कल सुबह तक महल के पास एक आम का बाग लगा के दिखाए। वो महल के पास एक आम का बाग लगाए जिस पर पके आम भी हों। सुबह तक बाग भी लग जाना चाहिए आम का और उस पर आम भी आ जाने चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो उसे मारकर गाड़ दिया जाएगा। राजा ने तीसरी बार भी आज्ञा दे दी। मृग कन्या ने इस बार भी उपाय ढूंढ निकाला। रात जब अंधेरी हो गई तो मृग कन्या महल के चारों ओर जहां जहां गई वो वहां आम के पेड़ उगाए। है ना, करिश्माई होती है ना बेटा, इस तरह की जो चरित्र होते हैं वो। हरी डालें लहलहाने लगीं। सोने के रंग वाले आम लग गए। पके पके आम, पीले पीले, सोना पीला होता है ना, पीले रंग के आम लग गए उस पर। अगले दिन सुबह हुई तो देखने वालों की भीड़ लग गई। राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर कभी उसने नाई की बात नहीं मानी। कस्तूरी और राजकुमार दोनों हाथों में हाथ डाले वन की ओर चल पड़े। उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह मृग से क्या बनी थी? कन्या बनी थी। उसने प्यार के साथ सुमानस से कहा, राजकुमार आप मानव हो, मैं मृग हूं, मैं अपने आश्रम को लौट रही हूं। उसने कहा था कि जब तक आप पर संकट रहेगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, है ना। तो उसने कहा आप मानव हो और मैं क्या हूं? एक मृगी हूं, मृग हूं मैं, है ना। मैं अपने आश्रम को लौट रही हूं। आपके पिता की इस बीच मृत्यु हो चुकी है ना। आपके जो पिता है ना, उनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। आप जाकर राज्य संभालिए। अब आप जाइए अपने राज्य में और राज्य संभालिए। क्या आप शिकार पर जाने वालों को एक आज्ञा देंगे? उसने एक प्रश्न पूछा जाते जाते, है ना, कि मेरी एक गुजारिश है आपसे, एक प्रार्थना है कि आप शिकार पर जाने वालों को एक आज्ञा देंगे आप? वह क्या कस्तूरी? हाँ बताओ कस्तूरी, आप क्या चाहती हैं, क्या आज्ञा चाहती हैं मेरे से? राजकुमार ने जिज्ञासा और उदासी से पूछा, है ना। जिज्ञासा भी है और उदासी क्यों है? क्योंकि उसको बिछुड़ रही है उससे वो, कि गाभिन मृगियों को न मारा जाए। यानी गर्भवती जो मृगी होती हैं, जिनके पेट में शिशु पल रहे हैं ना, मृग के जो बच्चे हैं वो पल रहे हैं, उनका शिकार न किया जाए, न ही उनको बंदी बनाया जाए। यह महापाप है।
ये क्या है? महापाप है। तो मैं आपसे ये आज्ञा चाहती हूँ, नहीं कस्तूरी, मैं या मेरे सहचर या मेरे राज्य की जनता ऐसा कभी नहीं करेगी, है ना। उसने, राजकुमार ने उस कस्तूरी मृगी को क्या दे दिया? वरदान, मतलब एक तरह से उसने प्रॉमिस कर दिया, उससे वादा कर दिया कि ना तो मैं, ना ही मेरे सहचर, सहचर का मतलब मेरे साथी लोग, और ना ही मेरे राज्य की जनता कभी ऐसा नहीं करेगी, है ना। मैं आपसे के साथ ऐसा वादा करता हूँ। कस्तूरी पुनः कस्तूरी मृगी बन गई, है ना। वो जो युवती थी कस्तूरी, है ना, वो वापस से क्या बन गई? कस्तूरी मृगी बन गई। राजकुमार के पैरों को चाटकर उसने अपना प्रेम प्रकट किया। वह आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण में लौट गई। राजकुमार कामपिल्ल लौट आया, है ना। कामपिल्ल का था ना राजकुमार वो, है ना। तो राजकुमार कामपिल्ल लौट आया, शीघ्र ही वहां का राजा भी बन गया वो। कस्तूरी हर साल चैत्र की पूर्णिमा के दिन राजकुमार के महल में जाकर उसकी कुशल पूछती है ना। वो हर चैत्र की पूर्णिमा को आती है और राजकुमार की क्या पूछती है? कुशल पूछती है। अपने स्नेह पात्र राजकुमार को वह कस्तूरी भेंट करती है। वो जंगल से क्या लेके आती है? उसके लिए कस्तूरी लेके आती है और उसको कस्तूरी भेंट करती है। कस्तूरी की भावनाशीष से, कस्तूरी के जो ये भावना का जो आशीष है, उस कस्तूरी के भावनाशीष से वह हमेशा ऐश्वर्यशाली बना रहता है ना। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी होगी, है ना। अच्छी लगी तो आप बताना, फिर मैं आपको और कहानी सुनाऊंगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।